नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के इस विशेष वीडियो में। 30 दिनों के लिए धन लाभ, नौकरी, व्यापार, विवाह और प्रॉपर्टी का विशेष योग। जी हाँ, जीवन में कभी कभी गोचर में ग्रहों के ऐसे सुंदर योग बन जाते हैं कि अगर उस गोचर काल में भरपूर प्रयास किया जाए तो मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक सुंदर योग 1 माह के लिए आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। और अगर आपको अगर इस गोचर का सदुपयोग कर लिया तो न केवल बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि बहुत सारे लाभ भी आप प्राप्त कर लेंगे। और वो है गुरु मंगल राहु का त्रिकोण पर होना। राहु कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में और मंगल तुला राशि में होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों ही ग्रह काम त्रिकोण में गोचर कर रहे होंगे, यानी तीनों ही ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। हालांकि मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में आ चुके हैं, लेकिन उस समय मंगल अंश बल से कमज़ोर थे, इसलिए अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं थे। 28 सितंबर को मंगल का अंश बल होगा 9 डिग्री और मंगल अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो इस तरह तीनों ही ग्रह अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित लाभ आपको प्रदान करेंगे। तो धनु राशि के जातकों को किस तरह का फल प्राप्त होगा इस गोचर काल में, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। देखिए, काल पुरुष कुंडली के तीसरे, 7वें और 11वें भाव को, तीसरा, 7वां और 11वां, इन तीनों भावों को काम त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। और गोचर में जब कोई ग्रह इन तीनों ही भावों से गोचर करता है और उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, तो उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित इच्छाएं पूरी होती हैं। एक उदाहरण से आप समझें, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। अब आपके अंदर ज़्यादातर लोगों के मन में जो प्राथमिक इच्छा है कि मेरा अपना खुद का घर हो, ज़्यादातर जो अविवाहित लोग हैं उनके अंदर इच्छा है कि मेरा विवाह हो। जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनकी इच्छा है कि उन्हें नौकरी मिले। तो अब आप पहले तो ये देखिए कि उस कार्य का कारक ग्रह कौन सा है। अब आप मकान बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आपका अपना मकान बने, तो आपका अपना मकान कब बनेगा? अक्सर आपका यही प्रश्न होता है कि मेरा खुद का मकान कब होगा। अब आप शनि को समझिए। शनि अगर आपकी कुंडली में तीसरे, 7वें या 11वें, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर 3, 7, 11 लिखा हुआ है, क्योंकि हर राशि की कुंडली में 3, 7, 11 का अंक अलग अलग भाव में होगा। तो अगर शनि 3, 7 या 11 में आ गए और शनि की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हुई तो आपका अपना मकान बन जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि शनि की दशा तो बहुत लंबे समय के लिए आती है, 19 साल के लिए, और शनि 30 साल में 12 राशियों में गोचर करते हैं।
यानी 10-10 साल के बाद जो है 3, 7, 11 में आएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि मकान जीवन में कितनी बार बनता है? ज़्यादातर लोगों का तो एक मकान बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। रेयर केसेस में किसी के एक से अधिक मकान हो सकते हैं, अन्यथा सबसे बड़ी इच्छा तो वही होती है कि मेरा मकान कब होगा, मेरा मकान कब बनेगा। और ऐसे ही जो विवाह के इच्छुक हैं, अब विवाह के कारक देवगुरु हैं और विवाह के कारक शुक्र हैं। शुक्र 3, 7, 11 में आ जाए, गुरु 3, 7, 11 में आ जाए और इनकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, विवाह का योग बन जाएगा। आप नौकरी के इच्छुक हैं, आपकी कुंडली में गुरु, मंगल, सूर्य मजबूत हैं, इन तीनों की किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, उसमें सूर्य का प्रत्यंतर आ जाए, सूर्य का अंतर आ जाए, या सूर्य इन तीनों भावों में 3, 7, 11 में, यानी मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में आ जाए, तो आपकी नौकरी की इच्छा पूरी होगी। तो इस तरह से हर ग्रह अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करता है जब वो काम त्रिकोण में गोचर करता है और उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। अब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन का काम है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आप अपनी कुंडली के लेके बैठ गए और आप जोड़ घटा करके निकाल पाएंगे। ये मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग टास्क है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, आपके मन में इच्छाएं होती हैं कि विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, मकान कब बनेगा, वाहन कब खरीदेंगे, विदेश कब जाएंगे, इस तरह की तमाम इच्छाएं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां से कमेंट करके और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपने काम त्रिकोण के रहस्य को समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मकर राशि के जातकों को किस तरह का लाभ इस गोचर में मिलने जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है, मिथुन राशि में। अब आपने काम त्रिकोण का रहस्य समझ लिया होगा, 3, 7 और 11। तो जहाँ पर 3 लिखा हुआ है 7वां भाव, वहाँ पर गुरु का गोचर है। जहाँ पर 7 का अंक है वो 11वां भाव है और यहाँ पर मंगल का गोचर है। और जहाँ पर 11 लिखा हुआ है वो 3रा भाव है और यहाँ पर राहु का गोचर है। धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली में तीनों ही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि राहु 3रा भाव जो है ये राहु का पक्का घर है। 7वां भाव गुरु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि गुरु विवाह के कारक होते हैं। 7वां भाव विवाह का होता है, केंद्र का भाव है। गुरु के कारक तत्वों से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे इस गोचर काल में। 11वां भाव मंगल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम को, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। यहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है, यानी 11वां भाव जो है ये काम त्रिकोण का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। यहाँ पर सबसे पहले गुरु की बात कर लें तो वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का बहुत सुंदर योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। अगर आपकी डेली इनकम में कमी आ रही थी, आपका काम कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा था, धन की समस्या लगातार बनी हुई थी, तो 11वें भाव पर राहु और गुरु दोनों का प्रभाव है। राहु से पंचम पर है 11वां भाव और गुरु से भी
राहु से नवम पर हैं, गुरु से पंचम पर हैं, 11वां भाव। अचानक धन लाभ का योग इस समय बनेगा। कोई ऐसा पैसा जो अचानक से आपको प्राप्त होगा इस गोचर काल में, वो पैसा कहीं से भी मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि चूँकि यहाँ पर मंगल का गोचर है, वो पैसा आपको प्रॉपर्टी से मिल जाए। गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि प्रॉपर्टी के होते हैं, तो प्रॉपर्टी को बेचने से, प्रॉपर्टी को लीज पर देने से, प्रॉपर्टी को रेंट करने से आपको पैसा मिल सकता है। मंगल जो हैं मेडिकल को दर्शाते हैं, मेडिकल के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेशों से इस समय पैसा मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। 28 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच आपकी कुंडली में ग्रह गोचर इतना अच्छा है कि इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, क्योंकि गुरु का ज्ञान आपके भीतर होगा। राहु तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं तो संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जोड़ करके प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देते हैं। तीसरे भाव का राहु आपको इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है, आपको अत्यधिक चतुर चालाक तो बनाते ही है राहु। तीसरे भाव का राहु आपको अत्यधिक परिश्रमी और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, भले ही मंगल और राहु दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और राहु मंगल दोनों ही अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन तीसरा और 11वां भाव आपके फ्रेंड्स को दर्शाता है, आपके मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दर्शाता है। तो आपके साथ धोखा होने की भी संभावना है, साइबर फ्रॉड होने का भी चांस हो सकता है, मित्रों के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। इस बात को लेकर के भी आप सावधान रहिएगा। हालांकि अगर राहु और मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो इस समय आपको आपके फ्रेंड्स के बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आप अपने मित्रों, अपने सोशल नेटवर्क, सोशल सर्किल के माध्यम से बहुत अच्छा धन भी इस गोचर काल में प्राप्त करेंगे। चूँकि गुरु की दृष्टि तीसरे और 9वें भाव पर दोनों पर है, तो गुरु के प्रभाव से तीसरे और 9वें 11वें भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे और मंगल भी आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे।